Hello my loves, welcome back to Paradigm Shift Tarot. This is Devrupa, I'm an astrologer, also a tarot reader. In this channel we discuss astrology, tarot readings and all the important stuff. So if you are new to my channel, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Once I'll hit 1000 subscribers, I will give away free readings to every one of those who will comment the sweetest and the most in my वीडियोस. जो भी सबसे ज़्यादा और सबसे खूबसूरत कमेंट करेगा उस एक व्यक्ति को मैं पिक करूँगी और एब्सोल्यूट फ्री रीडिंग दूँगी एवरी मंथ. एंड अगर आप सभी को इन सब में दिलचस्पी है तो ऑफ कोर्स दिस चैनल इज़ फॉर यू. इफ़ यू वांट टू सी योर प्रेडिक्शन कैंसरियन पीपल फॉर दी February 2021, that is the February month, this video is for you. अगर आप लोगों को February 2021 पे क्या जा रहा है, डायनेमिक्स कैसे जाएंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में जाननी है तो ये रीडिंग आपके लिए है. देखते हैं क्या है. In general, the horoscope for the March 2021 is favorable for Cancerians. In the last weeks of winter, representatives of this sign worked very hard, and in March they will reap the fruits of the efforts. आप बहुत दिनों से इस विंटर में बहुत सारे काम कर चुके हो. अभी स्प्रिंग टाइम आने जा रहा है. जैसे कि मार्च में आप जाओगे, आपने जितने इन्वेस्टमेंट्स किए थे, आपने जितने हार्डवर्क किए थे, उनके फ्रूट्स आपको धीरे धीरे आने स्टार्ट हो जाएंगी. ठीक है. ऑल्सो आई फील दिस इज़ योर 9th हाउस. भाग्य स्थान पे थोड़ा सा मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड जा रही है आपकी. तो इस टाइम पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. ऑल्सो आई गेस इट्स 7th 8th हाउस. या सडन चेंजेस, सडन जॉब मिलने ऐसे भी हो सकते हैं. सडन रिलेशनशिप्स का आना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है. सडन गेन्स हो सकते हैं, वैसे चीज़ें होती रहती है. एंड सिंस यू आर हियर एज कैंसरियंस एक्वेरियस पे हो रही है ये जो मर्क्यूरी है वो रेट्रोग्रेड जा रही है आपके एक्वेरियस साइन पे. तब एक्वेरियस कैप्रिकॉर्न इज 7th फ्रॉम यू, सो एक्वेरियस इज in your 8th house. So 8th house is about joint assets, joint ventures, properties. Okay, all this is signified. Also your married life. So थोड़े से मिसकम्युनिकेशंस मैरिड लाइफ पे होना बहुत मतलब हो सकते हैं. बहुत ऐसे तो होते ही रहते हैं वैसे तो थोड़े बहुत झमेले. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग सिंगल हो, रिलेशनशिप में नहीं हो, या तो किसी एक के इंतज़ार में हो, तो थोड़ा सा चीज़ें टफ जा रही है आप लोगों के लिए. मुझे दिखता है चीज़ें बहुत टफ जा रही है. एक बार में कुछ चीज़ नहीं हो रही है. आपको बार ही बार चीज़ों को परख के देखनी पड़ रही है. आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतना मैंने अपने हार्ड वर्क्स डाले, पर सही से रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं. आपको अगर थोड़ा सिगरेट पीने की है तो टोबैको एडिक्शंस है तो उसको आपको थोड़ा छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आपकी डेंटल ट्रीटमेंट के बारे में हो सकती है. आपके डेंटल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं थोड़े बहुत. सो जस्ट कीप दैट इन माइंड and you might have to visit a dentist. Okay. Cancer people needs to take care of their health, avoid colds. Mercury in Pisces provokes deceit and cunning. Therefore, the horoscope recommends the representatives of the sign to be extremely careful in promises and actions, to double check any information received. कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है तो उसको डबल चेक कीजिए, बारी बार उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ने की कोशिश कीजिए. अगर आप कोई कमिटेड कुछ चीज़ों में जाना चाहते हो या तो कुछ कमिट करना चाहते हो किसी के पास, मैं कहूँगी कि 10 बार सोच के कमिट करना. कोई भी साइनिंग, कोई भी पेपर, कोई भी लीगल लिटिगेशन, कुछ भी ऐसा अगर आप लोग करने की सोच रहे हो, करने जा रहे हो, तो मैं कहूँगी उसके लिए बहुत सावधानी मतलब बरते. ये तो मैं देख ही सकती हूँ. एंड आपकी जो रूलर है वो है मून. दे विल रिसीव, एंड दैट इज़ I guess having a lunar cycle on the March 13th. So you guys will receive a lot of strength and the courage to stop suffering from the past mistakes and begin to act. अगर आप लोग इतने दिनों से आपके जो पुराने जो गलतियाँ थे उसके बारे में बारी बार सोचे जा रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी वो टाइम्स ख़त्म हो चुकी है. आपको भी एक्शन लेने का आपकी टाइम है. इमोशनल फ्रंट पे, काम के फ्रंट पे तो मैं देखती हूँ आप बहुत सारे एक्शंस ले रहे हो, काम कर भी रहे हो, पर आई एम टॉकिंग अबाउट योर इमोशनल सेक्टर. मे बी आप इतना ज़्यादा काम पे बिजी हो कि आप इतने दिनों से अपने इमोशनल सेक्टर के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे थे, ज़्यादा उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे थे. पर दिस इज़ द हाई टाइम टू put your energy and little bit of your consciousness onto your emotional sector. अभी हम लोग देखेंगे कि आपकी कार्ड्स के हवाले से ये मंथ कैसा जाएगा. आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं इस मंथ के लिए.
For my Cancer people for February 2021. The first two cards is the first half of the month, second two cards is the second half of the month, and third two cards is the third half of the month. आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये सभी जनरल रीडिंग्स है, so they may not resonate for all of you, but if they do, don't forget to like, share, subscribe and comment down below in the comment section. आप लोग सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा भी फील होता है, तो करना ना भूलिए. For my Cancerians, February 2021. Page of Pentacles, Chariot. आप कुछ एक नए वेंचर को लेके कोई एक ट्रैवल का अपॉर्चुनिटी भी आ सकता है, आपके काम रिलेटेड ट्रैवल. सेकेंड हाफ में मैं देखती हूँ आपको कोई एक विक्ट्री मिल रही है, आपको किसी काम के लिए गिफ्ट किया जा रहा है और आप किसी नए बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो. वेरी पॉजिटिव कार्ड. जस्टिस. लिब्रा के साथ आपकी डीलिंग्स हो सकती है या तो और एक कैंसरियन के साथ आपकी डीलिंग हो सकती है. एंड द 4 of Wands. दिस कुड टॉक अबाउट सम सॉर्ट ऑफ मैरिज सिचुएशन जहाँ पे आप लोग शायद अभी लीगली मैरिड होना चाहते हो, ऐसा कुछ हो सकता है. या तो आपके मैरिज में कोई डिवोर्स केस चल रही थी तो उसकी एक सुलझा ही आ सकती है इस मंथ पे, उसका एक और मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा काम पे भी जा रहे हो, बहुत सारे काम कर रहे हो इस टाइम पे. आपको बहुत सारे यू हैव अ लॉट टू डील with on your plate. And with the Fool and the Ace of Swords, I feel like this talks about some sort of victory that is taking you ahead in your life. And with the Chariot and the Page of Pentacles, this talks about some sort of job opportunity that helps you to go ahead in life and to go for a journey from within and in a new journey from apart. आई फील लाइक आपकी बर्थ प्लेस से कहीं दूर जाके आपको कोई काम करने पड़ेगी. अभी आपको शायद होम क्वारंटीन की जो बात थी वो अभी ख़त्म हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो भी जॉब है उसकी वजह से आपको शायद मूव करना पड़े अपने घर को छोड़ के. घर के फ्रंट में लिटिगेशंस के मुताबिक से देखा जाए तो आपको कोई एक विक्ट्री मिल सकती है उस सिचुएशन पे. एंड विद द फूल एंड द 4 of Wands, दिस टॉक्स अबाउट अ मैरिज, अ कमिटमेंट. मुझे ऐसा लगता है आप अपने काम से बहुत ज़्यादा कमिटेड हो, आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो. आपकी ये कमिटेड रिलेशनशिप जो है काम से, इसके वजह से ही आपको कोई एक विक्ट्री सा मिल रहा है. चैरियट एंड द एस ऑफ सोर्ड्स बोथ आर विक्ट्री कार्ड्स. ओके, सो आई फील लाइक इन दी मंथ ऑफ फेब्रुअरी यू हैव मेजर विक्ट्रीज टू रिसीव. आपके जो भी काम थे, आपने जिस किसी भी चीज़ पे अपने इन्वेस्टमेंट्स किए थे, आपने जिस किसी भी फ्रंट पे अपने एनर्जीज डाले थे, मुझे ऐसा लगता है उस सभी फ्रंट से अभी आपको रिटर्न्स मिलने जा रहे हैं. एंड विद दिस विद द फूल आई फील लाइक दिस वॉट एवर, अगर आपको कोई नया जॉब मिलता है और आपको उसके लिए मूव करना पड़ेगा, आप अभी सोच रहे हो कि मैं वो जॉब लूँ कि नहीं लूँ, मैं तो बोलूँगी ज़रूर लो, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू ओपन अप अ न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ. आप ज़रूर इस चैप्टर को ओपन कीजिए, नया एक चैप्टर की तरफ जाइए, क्योंकि ये एक जो नया चैप्टर या तो नया जॉब या तो नया ट्रैवल जो आपकी ज़िंदगी में आ रही है वो एक्चुअली आपको खुशी की तरफ लेके जा रही है. एक्चुअली आपकी लाइफ की एक नई चैप्टर, एक नई अध्याय स्टार्ट होने जा रही है. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई सी नाउ. आई विल सी द ऑरेकल कार्ड्स फॉर यू माय कैंसर पीपल. I see moving, change is happening, so be prepared to move physically or spiritually. Yes, I feel like there is some sort of travel happening for you in the month of February. That is for sure. You are going to travel somewhere and this traveling is going to bring you a lot of fruits of your hard work. ये जो ट्रैवल होगी ये आपको बहुत सारे आपके हार्ड वर्क्स के फ्रूट्स लाने में आपको सहायता करेगी. ये जो वर्क, ये जो मूवमेंट है आपकी लाइफ की, ये जो एक मेजर शिफ्ट होने जा रही है, जो आप शिफ्ट होने वाले हो कहीं पे, ये शिफ्टिंग आपके लिए बहुत फलदायी साबित हो सकती है लॉन्ग टर्म पे. सो इफ़ यू आर प्लानिंग ऑन टेकिंग सम सॉर्ट ऑफ जर्नी एंड पैकिंग योर बैग्स एंड थिंकिंग ट्वाइस कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मैं कहूँगी ज़रूर जाओ, आप बेशक जाओ, क्योंकि ये जो यात्रा है आपके जो ज़िंदगी में जो आई है ये बहुत फलदायी होगी आपके आगे में, आपके आगे की फाइनेंसेस में, करियर में. लव फ्रंट में मैं देखूँ तो थोड़ा सा यू आर टेकिंग ब्रेक फ्रॉम लव, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड योर फाइनेंसेस मोर देन एनीथिंग. एंड आप ज़्यादा ओवर वर्क भी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, तो इस टाइम पे थोड़ा सा रेस्ट लेने की भी आपको ज़रूरत है. और ज़्यादा कोल्ड या तो कफ वाली चीज़ें, चिल्ड चीज़ें खाना बंद कर दो, क्योंकि आपको थोड़ा कफ एंड कोल्ड हो सकता है, तो ये सब चीज़ें हो सकती है. थोड़ा मदर की हेल्थ के भी ध्यान रखना. अगर आपकी घर पे कोई आपसे यंगर है, जैसे कि मैंने कहा आपसे कोई मतलब आपके बच्चे जैसा है या तो आपसे थोड़ा यंग है, उसका भी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरत है. सो दिस वॉज योर रीडिंग माई लव्स कैंसरियंस.
and I'll see you on my next video. Till then, till then, please take care, and also don't forget to wish me luck on the comment sections. All your wishes and blessings means a lot. Thank you. Bye.